Hey Curtis, मैं तो लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो है ना हमारी दोनों वो तो अपने फ्रेंड को मतलब उससे विश्वास करके उससे भरोसा करके उसके साथ एक बहुत ही बड़ा कंपनी में आ चुकी थी, जहाँ पे हम देखती है कि दोनों अंदर आते ही ओ एक आदमी से मिलती और तो और उन्होंने उसकी नौकरी भी कन्फर्म कर दी, जहाँ पे दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती क्योंकि सच में उसकी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। और नौकरी की बात सुन के तो मानो वो एकदम से शॉक ही हो जाती कि क्या मेरी मेरी नौकरी पक्की है। तो उन्होंने कहती हाँ ये लो तुम्हारा जॉइन लेटर, जिस पे तो अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते और तो खुशी के मारे उस लेटर को हैरान होकर देखने लग जाती कि मेरा नौकरी पक्की है, इसकी मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इतने में ही वहीं पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती कि अरे क्या हुआ इतनी ज़्यादा खुश, इसकी मतलब तेरी नौकरी पक्की है ना, इसलिए तो इतनी ज़्यादा खुश लग रहा है ना। जिस पे दोनों हंसने लग जाती कि हाँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुझसे बता नहीं सकती यार कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एक मिनट, पर अभी तक कोई बताया नहीं कि काम क्या है। तो दोनों ऐसे ही पूछने लगती। तो उसकी बात सुन के वहाँ पे जो आदमी थी ना, वो आदमी तो इस टॉपिक को सेंस कर रही थी कि अरे बेटा पहले सुन तो लो, असल में तुम्हारी महीने की सैलरी होगी 25,000, आई मीन 25,000। बाद में थोड़ा और बढ़ाई दिया जाएगी अगर तुम प्रूफ कर सकती हो कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। और सिर्फ वही नहीं, कंपनी की तरफ से तुम्हें घर और साथ साथ घड़ी भी मिल जाएगी। तो भाई साहब इतनी असासा फैसिलिटी देख के तुम्हारा दोनों एकदम सी शॉक और हैरान हो जाती कि घर मतलब। तो वो ऐसे उसके अपने फ्रेंड्स की तरफ घूमती कि अरे ये सब क्या है, हाँ देखो मुझे घर नहीं चाहिए। और सच बता तूने बताया था ना कि मैं शादीशुदा हूँ, हाँ अरे बोल चुप क्यों हुए, या फिर उन लोगों को डब्बा बना दी, उल्लू बना दी, हाँ अरे सच बताओ ना कि उन लोगों को क्या बताया मेरे बारे में। तब वो ऐसे ही अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाती, पता नहीं क्यों, शायद उसे कोई ख्याल आ रही होती है, शौक हो रही होती है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई लिखा वाला लड़की थी, उसे सब कुछ पता था, सब कुछ जानती थी। और आजकल के ज़माना में कितनी गलत हो रहा है आसपास। और थोड़ा उसे ये भी पता था कि दुनिया में 80 लोगों के साथ साथ काफ़ी बुरा और गंदा लोग भी होती है ना, जो लोग अच्छी औरत की, अच्छी लड़कियों की बुरा सिचुएशन देख के, उन लोगों की प्रॉब्लम देख के, उन लोगों को पैसा के लालच दे के उन लोगों को गंदा सा ऑफर करती ताकि वो लोग भी बहुत ही आसानी से मानो इजीली मान जाए। इसलिए वो अब अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही क्वेश्चंस करती, उसे पूछने लग जाती। तो वो कहती अरे बाबा हाँ तू ऐसे क्यों कह रही है, हाँ देख तू मुझे अच्छे से जानती है ना, मैं कभी ना झूठ कहती यार। तू कैसे कह सकती है मुझे ऐसे, हाँ देख मैं सच कह रही हूँ, मैं उन्हें पहले सब कुछ बता दिया और उन्होंने सब कुछ अच्छे से सुनने के बाद ही ना तेरी नौकरी पक्का की। वो भी ऐसा वैसा कुछ नहीं, खुद की प्राइवेट असिस्टेंट, समझी ना बुद्धू। तो भाई साहब इधर दोनों ये बात सुन के तो एकदम सी शॉक्ड कि क्या असिस्टेंट और भी प्राइवेट। तो इतने में ही उसकी फ्रेंड कहती हाँ तो क्या हुआ, कोई किसी की प्राइवेट असिस्टेंट नहीं हो सकती क्या, पागल कही की। अरे देख ना कितनी अच्छा सा फैसिलिटी मिल रहा है। और तो चार्ज को तो अब तेरी जो हालत है देख, तू मुझे गलत मत समझना, हाँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ
इस नौकरी पे तुझे जो भी सारी चीज मिल रहा है ना, ये सारी की सारी तेरी साथ जरूरत है। समझ ले, तेरी नसीब अच्छी है, इसलिए शायद तेरी जरूरत की सामान तुझे ना चाहते हुए भी ऐसे मिल गई ना। अरे पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए ना, ना कि ये उतरा हुआ चेहरा बुद्धू कहेगी। अरे जस्ट चिल, चल अब मैं तुझे तेरी वो न्यू घर पे पहुंच देती हूँ। चल चल। तो उनकी फ्रेंड ऐसे बोल के उसके हाथ पकड़ के खड़ी होती और बाहर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में वो जो आदमी थी ना, उन्होंने थोड़ा सा स्माइल कर दी कि अरे एक मिनट रुको, थोड़ा तो बैठ जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो। तो दोनों ही बैठ जाती। उसके बाद वो आदमी पैसा देती दोनों की तरफ कि लो, हमारी सर की तरफ से 1 महीने की सैलरी एडवांस। जिस पे दोनों कहती सर, तो आदमी कहती हाँ हाँ सर, क्यों? अरे बाबा, हमारी कंपनी की मालिक, असल में उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गया ना, इसलिए जाना पड़ा। और नहीं तो उन्होंने तुमसे मिलती, तुमसे बात क्या करती, पर कोई ना, बाद में तो मिलना ही पड़ेगा ना। अरे लो, पहले पैसा तो उठा लो, और हाँ, ये पेपर में एक साइन कर देना। हाँ, तो भाई साहब, अब तो हमारी दोनों घबरा जाती कि बस साइन पर साइन किस लिए? तो वो आदमी ऐसे ही उसकी तरफ पैर आगे करती कि अरे बाबा घबराओ मत, ये तो सिर्फ ऑफिस के रूल्स है ना, कि अगर तुम्हें नौकरी नहीं पसंद आया या फिर कोई भी कारण तुम्हें नौकरी छोड़ना चाहती हो, फिर तुम्हें 2 महीने के पहले हमें इन्फॉर्म करना होगा, हमें बताना होगा, ताकि तुम्हारी कारण कंपनी की कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या समझी ना? या फिर अभी भी नहीं समझी? हाँ, तो अब दोनों ऐसे ही सार हिलाती कि यस यस हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। तो उसके फ्रेंड कहती हाँ तो समझ गई, फिर साइन क्यों नहीं कर रहा है? ले और जल्दी से कर दे साइन, इसमें सोचने वाली क्या बात है और टेंशन की क्या बात है? अरे मैं हूं ना। अरे पागल कहीं की, जल्दी कर ना। तो क्या बोलो, और बेचारी तो अपने फ्रेंड को इतनी ज़्यादा भरोसा करी थी ना, इतनी ज़्यादा विश्वास करी थी ना, जिसपे वो साइन भी बिना जाने बिना देखे कर दी थी, जबकि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ कि इसमें उसे 2 या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो जाती, पर अगर वो पढ़ ली थी तब तो वो सब जान जाती, उसे सब पता चल जाता ना, तो शायद वो उसी के लिए बेहतर होता, उसी के लिए अच्छा होता ना। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो पागल लड़की तो टेंशन की मारे बिला देखी बिला जानी उस पेपर पे साइन कर दी थी, लेकिन पता नहीं इस साइन अब उसके लाइफ में कौन सी भरी पड़ने वाली है, वो तो उसे क्या यार, हमें भी तो खुद नहीं पता है ना, पर कुछ ना कुछ तो जरूर भरी पड़ने वाली है ना। वेल, उसने साइन कर दी थी। फिर उसकी फ्रेंड ने उस पैसा उठा के दोनों के हाथ में दी थी और उन्हें कहती कि अब हम जा सकती हो। तो उन्होंने सार हिला दी, जिस पे आप ये दोनों ही खुशी खुशी उनकी कैबिन से बाहर निकल जाते। इधर वो दोनों के दोनों बाहर जाते ही वो जो आदमी थी ना, उन्होंने वो दोनों की साइन करा हुआ पेपर लेके बाहर की तरफ आती। और भाई साहब क्या बोलूं, मतलब इधर तो हमारे रूपेश यार, वो तो कहीं नहीं गई थी, वो तो सेट वाली रूम में थी ना, और वहाँ से वो सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसके बाद वो दोनों जाते ही वो भी बाहर आती, ऐसे ही ना एक गंदा सा स्माइल करते हुए कि तो अब वो आदमी भी रुपेश की करीब आती, तो उनके हाथ में जो पेपर था ना, वो रुपेश के हाथ में दी थी कि लीजिए सर, आप जैसा बोला बिल्कुल वैसा ही किया, पर कोई प्रॉब्लम थी क्या? और नहीं तो अभी की असिस्टेंट है,
ऊपर सब यही थी, फिर भी अपना उनसे मिला और नहीं कुछ क्वेश्चंस वगैरह की, ऐसा क्यों? तो इतने में फिर रूपेश कहती, अरे बोलूँगी बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, इतनी भी क्या जल्दी है, भटकाने के लिए तो इतनी सारी इंतजाम, इतनी सारा प्लान, इतनी ज़्यादा। तो इतने में वो आदमी थोड़ा हैरान होके सुनने लग जाती। तो रूपेश कहती, आप छोड़ो, ओह पेपर कहाँ है? तो उन्होंने उस पेपर को रूपेश की तरफ करती, तो रूपेश वो पेपर देखती और फिर वो अपने हाथ में लेके अपनी केबिन की तरफ चले जाती। तो आदमी थोड़ा शॉक्ड हो जाती, थोड़ा हैरान हो जाती कि इसकी पहले तो सर कभी भी ऑफिस में भी नहीं आती, अचानक ऑफिस ज्वाइन कर ली और ऑफिस में आते ही असिस्टेंट रख ली, जबकि उनसे बात भी नहीं किया और नहीं मिला स्टेंस। तो अब वो आदमी भी रूपेश की सोच में पड़ जाती और जांच को तो वो आदमी काफ़ी पुराने वाली आदमी थी, उसकी माँ का बहुत ही खास था, उन्होंने बहुत ही ईमानदार बंदा था, उसकी माँ उन्हें बहुत भरोसा किया करती थी, जिसके कारण उन्होंने भी नहीं चाहती कि ना कोई रूपेश को प्रॉब्लम हो और नहीं किसी भी तरह की परेशानी। तो उन्होंने ऐसे ही सोचने लग जाती। और इधर हमारी दोनों वो तो ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आ जाती, वहाँ कई डॉक्टर से मिलती, सारे बिल वगैरह पे करती, आगे थोड़ा सा कम पड़ जाती, पर उसके फ्रेंड उसे थोड़ा सा मदद कर देती, थोड़ा हेल्प कर देती, जिस पे आप हॉस्पिटल की सारी खर्च वगैरह क्लियर हो जाती। उसके बाद दोनों वहाँ मेरा को लेके सीधा न्यू घर पे आ जाती, मतलब जो घर ऑफिस से मिला हुआ था ना उसी घर पे, जबकि उसकी खुद की भी घर था, पर फिर भी वो वहाँ नहीं जाती, ऑफिस से जो दिया गया था ना उसी घर पे आ जाती। तो ये न्यू घर देख के मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती और हैरान हो जाती, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा, ऊपर से अच्छे से डेकोरेशन भी किया हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, उस घर में जितनी भी फर्नीचर या जो भी सामान वगैरह था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगा था यार। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि अरे ये किसकी घर है? हम तो तुम्हारे उस घर पे जाने वाली थी ना, तो फिर यहाँ क्यों? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो, मुझे वहाँ तुम्हारी उस घर पे लेके चलो। हाँ हम वहीं रहूँगी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ चलो चलो यहाँ से। तो इतने में दोनों और मेरे को दो नर्स की मदद से उसे ट्रॉली से व्हील चेयर पे बैठा दी थी कि अरे बाबू पहले बैठ तो जाओ, फिर बात करती हूँ, प्लीज़। मैं अभी कुछ नहीं कहती और बैठ जाती कि ठीक है। इधर दोनों वो उन लोगों को पैसा देके उन लोगों को वहाँ से निकाल देती और अब घर पे सिर्फ दोनों और मैं आई थी। तो दोनों मैं के करीब आती, उसके सलदार पे हाथ रखती और इधर मैं वो शायद उसे कुछ पूछने वाली होती, वो कुछ जानना चाह रही थी कि एक तो इतना बड़ा घर है किसकी, ऊपर से इतनी सारा पैसा, ये भी आई तो कहाँ से आई थी, तो किसने दी, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही सोचने वाली होती, वो दोनों से जानने वाली होती। और तभी दोनों नेहा के पैर के पास एकदम जमीन पे बैठ जाती और फिर उसकी दोनों लेग आराम से व्हील चेयर पे रख दी थी कि जानो रिलैक्स, कुछ भी गलत या बुरा मत सोचो, समझे ना, ये भी किसी और के घर नहीं है, हम दोनों के घर है। वो कहा था ना ऑफिस से मिला हुआ, और सिर्फ वही नहीं, 1 महीने की पैसा भी उन्होंने एडवांस में दे दी और मेरे पास जो भी थे ना वो सारी मिला के खर्चा उठा ली और तो तुम्हारे लिए व्हील चेयर भी खरीदा। तो मैं कहती व्हील चेयर पर क्यों? तो इतने में दोनों इशारा करती कि ये भी तो जरूरी थी ना
तुम्हारे लिए। तो इतने में मैं नीचे की तरफ देखती और उसके मूड फिर से खराब हो जाती, क्योंकि वो शायद थोड़ी देर के लिए एकदम से भूल चुकी थी कि उसकी हालत क्या है। कि हाँ, वो असल में मैं भूल चुकी थी ना कि मैं क्या हूँ। उसके बाद तो यह अलावा मैं चल ही नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो अब भैंस हूँ, लंगड़ा हूँ, है ना। उसके बाद इसी के सहारा पे मुझे चलना होगा, मुझे जीना पड़ेगा तुम्हारी एक प्रॉब्लम बन के, एक बोझ बन के, है ना। तो इतने में दोनों खड़ी होती, उसके आंसू बजती कि पति पत्नी कभी एक दूसरे की पूछ नहीं होता, पागल। वो तो हर पत्नी की गर्व होती है, दिल की प्यार होती है, 7 जन्मों की बंधन होती है। बिल्कुल वैसे हम भी हो, हम दोनों भी एक दूसरे की लाइफ पार्टनर हो। मैं तुम्हें अपनी पति मानती हूँ, दिल से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुम अलावा मेरी है ही कौन। हाँ प्लीज़ इसके बाद ऐसा कभी मत कहना, प्लीज़। तो दोनों की बात सुन के मैं हैरान हो गई, दोनों को देखने लग जाती, जिस पे अब दोनों वो मैं की फेस को अपने दोनों हाथों से थाम ली थी और फिर उसकी आंखों पे आंखें डाल के कहती, प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, भरोसा है ना। मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, कभी नहीं। मैं थी, मैं हूँ और मरते दम तक रहूँगी तुम्हारे साथ, कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, कभी नहीं। तो वो ऐसे बोल के महक की दोनों सेक्स पे किस करती। तो अब मैं भी दोनों की आंसू पूछती, उसकी फॉरहेड पे किस करती और फिर उसे अपनी सीने पे जगह ली थी। तो अब दोनों भी उसके सीने पे सर रखते हुए उसकी गर्दन को कस के पकड़ती, मानो जैसे दोनों ही एक दूसरों में खो सी गई है। दोनों ही अब तक बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। पर अब वो जब दोनों एक दूसरे की बाहों में होती है ना, तब तो मानो कुछ अलग ही सुकून होती है। दोनों को ही थोड़ा चैन मिल रही थी, थोड़ा सुकून मिल रही थी, क्योंकि 2 दिनों से तो ना कोई एक दूसरे से सही से बात कर पा रही थी और नहीं करीब आ पा रही थी। एक दूसरे को सोना तो दूर की बात है, पर अब जब इतनी करीब आती है ना, तो दोनों को ही थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा अच्छा क्या यार, मानो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, मानो सहन की सुकून आ रहा था। दोनों थोड़ा सा स्माइल करती और सार उतारती कि चलो अंदर चलती है। तो मैं भी मुस्कुराती कि ठीक है। फिर दोनों मैं को लेके अंदर रूम में चले जाते और फिर उसे आराम से बेड पे लेटा दी थी। फिर सर पे हाथ बुलाती कि अब अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप सो जाओ। तो मैं कहती, क्या मतलब कि सो जाओ, तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम भी आ जाओ। और ये तो मुझे नहीं सोना। हाँ तो दोनों हंसती कि अरे ये क्या बच्चे वाली हरकती, क्या तुम भी आ जाओ। अरे मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं कहती मुझे कुछ नहीं सोना, तुम भी आ जाओ। हाँ तो मैं कहती तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी, पागल कहेगी। तो दोनों ऐसे बोल के अभी यहाँ के करीब आके उसे हक करके लेट जाती। और सच को तो दोनों ऐसे उसे टाइटली हक करके लेट जाती है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता, उससे बहुत सुकून आती और उससे दौरानी नींद आ जाती। और क्यों नहीं आती भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमार थी, ऊपर से अब तो वो थोड़ा वीक भी पड़ चुकी थी ना। तो तनु उसे देखती, थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसके बाद वो उठ जाती और सीधा किचन में जाके थोड़ा सा खाना वगैरह बनाने की कोशिश करती।
जबकि बेचारी का तो सही से कुछ भी नहीं आता यार। अरे बाप की लाडली थी, कभी कोई काम ही नहीं किया घर की, तो फिर अचानक उसे इतनी सारा काम घर की कैसे आ जाती। पर फिर भी बेचारी कोशिश करती, और इतनी सारा कोशिश करने के बाद बेचारी थोड़ा सा ही खाना बना पाती। तो ऐसे ही थोड़ा चोट वोट खा के कुछ जला देती, कुछ खराब हो जाती, पर थोड़ा सा तब बना लेती। और नहीं तो बेचारी क्या ही करती, कहाँ से ऑर्डर करती, और अगर ऑर्डर कर भी दी थी फिर पैसा वो कैसे आती। अब तो सर के ऊपर पापा नहीं था ना, और नहीं उनका हाथ था कि पापा को कहे उन्हें ऑर्डर करे, और उसके पापा भी फौरन सेकंड के अंदर अपनी बेटी की अकाउंट पे तुरंत पैसा डाल दे। जब पापा जिंदा थी तब तो ना उसे कोई प्रॉब्लम थी और नहीं कोई परेशानी, और अब जब उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा मुसीबत है, तब तो उसकी ना पापा है और नहीं उसे साथ देने वाली कोई और तो और चाच को तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। जब हमारी माँ बाप जिंदा होती है ना, तब हम उनकी कदर नहीं करती, उनकी वैल्यू नहीं करती, पर जब वो लोग गुजर जाती है, हमें छोड़ के चले जाती है, तब शायद हम लोगों को होश आती है, उन लोगों की कदर करने की दिल करती है। पर जबकि अब तो सब खत्म हो जाती, अब कुछ करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब हो जाने की क्या मतलब है यार। इसलिए कह रही हूँ, जिसकी भी माँ बाप अभी भी जिंदा है ना, वक्त रहते उन लोगों की कदर करो, उन लोगों का सम्मान करो, इज्जत करो, प्यार करो, अच्छे से प्यार करो, और नहीं तो बाद में बहुत भरी पड़ेगी, बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप की जो दुआई होती है ना, वो दुआई संतान के लिए बहुत मायने रखती है यार, बहुत मायने रखती है। जो दुआई शायद मरने से पहले दोनों की पापा भी अपनी बेटी और मेह के लिए क्या था। हमारी दोनों सब कुछ सोच समझ के, अब थोड़ा चोट वोट खा के दोनों के लिए खाना वगैरह बना दी। और इधर मैं भी बीमार थी, ऐसे हालत में बाहर की खाना तो उसके लिए अलाउ भी नहीं था ना, जिसके कारण उसे घर पे खाना बनाना पड़ता। और अब तो मानो इन दोनों की एक अच्छा सा फैमिली बन चुकी थी ना, और फैमिली की मतलब तो पता है ना, उसमें बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, हर खर्चा फैमिली की, हर किसी की ध्यान रखना। हाँ कि इस फैमिली में सिर्फ ये दोनों ही थी, पर हर फैमिली में सिर्फ दो इंसान नहीं होता, माँ बाप, भाई बहन, और भी काफ़ी सारे लोग होती है ना, हर किसी की ध्यान रखना पड़ती है, हर किसी की केयर करना पड़ती है, बहुत सारा जिम्मेदारी होती है यार। थोड़ी देर बाद हमारी मियाँ की नींद टूट जाती, तनु को बुलाने लग जाती, तनु भी फौरन आ जाती कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो मैं तनु की तरफ देखती, तो तनु वो तो कपड़ा पहना हुआ था, और कपड़ा ऐसे मतलब कपड़े की जो वो पल्लू होती है ना, वो कमर में ऐसे ही टाइटली बंधा हुआ था। और क्या बोलो, मतलब उसकी फेस, ओह माय गॉड, उसकी फेस पे तो काफ़ी सारी अडा वगैरह भी लगा हुआ था ना। तो मैं हंसने लग जाती कि वो क्या है, इधर आओ इधर आओ। तो तुम कहते अरे आज क्यों रही हो, क्या हुआ। तो तुम कहते अरे बाबा इधर तो आओ। जिस पे दोनों मैं के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते, और मैं वाह तनु के फेस को बहुत प्यार से सफ कर दी थी कि अरे ये कैसे लगी है, क्या कर रही थी। तो तनु कहती और क्या, तुम्हारे लिए खाना बना रहा था, और क्या करूँ, चलो उठ जाओ जल्दी, और नहीं तो खाना टांड हो जाएगी, उठो उठो। तो मैं कहती पर मैं अकेले उठूँ कैसे, मैं तो खुद से नहीं उठ सकती ना। तो इतने में तनु कहती हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ ना पागल, इधर आओ। तो तनु ऐसे बोल के पहले वो व्हील चेयर को बेड के पास जाती, और फिर बहुत ही ध्यान से उसे बेड से व्हील चेयर पे बैठा दी थी कि चलो पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खुद ही खिला दूँगी, चलो चलो चलो। तो तनु खुशी खुशी मैं को लेके बाहर की तरफ आती,
और खुद ही मेहा को ब्रश करा दी थी और फिर उसकी फेस भी धुला दी थी और फिर डाइनिंग टेबल पे लेके आ दी। उसके बाद दोनों खुद मेहा को अपने हाथों से खिला दी थी, जिस पे मैं कही थी अरे सारी मुझे खानी है क्या? अरे खुद भी तो खा लो ना, क्या यार खुद क्यों नहीं खा रही हो? दोनों कही थी मैं तो नहीं खाऊंगी, अगर मुझे खिलानी है तो खुद अपने हाथों से खिला दो ना, अरे तो मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तो मैं हंसती कि अच्छा इसकी मतलब मेरी हाथों से खानी है। तो दोनों कहते हाँ ना, और किसके हाथों से खाओ? पागल, खिला दो, मुझे भी भूख लगी है। तो मैं हंसती कि अच्छा अच्छा ठीक है, इधर आओ मैं खिला देती हूँ। तो दोनों फौरन चेयर लेके मेहा के पास में आ जाती। तो अब मेहा भी बहुत प्यार से दोनों को खिला रही थी कि हाँ बहुत टेस्टी है, अरे पता नहीं कि खाना कैसी है। तो मैं कहती हाँ हाँ मैं भी वही जानने वाली थी ना कि खाना ऑर्डर कैसे किया, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। तो दोनों हंसती कि अरे बुद्धू कैसे ऑर्डर नहीं किया, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। हाँ, जिस पे मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाती क्योंकि उसे पहले से ही पता था दोनों से कुछ नहीं आता, खाना बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो कहती क्या तुमने बनाया, कब और कैसे? इधर 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 देखो, तुम्हारा हाथ इधर देखो। जिस पे दोनों फौरन अपने दोनों हाथ पीछे कर लेते क्योंकि सच में उसके हाथ में बहुत सारा चोट आ चुकी थी। तो वो हाथ पीछे कर लेते। मैं कहती कम ऑन प्लीज शो मी योर हैंड, प्लीज दोनों प्लीज मुझे हाथ दिखाओ अपनी प्लीज। जिस पे आप दोनों को ना चाहते हुए भी अपने हाथ उसे दिखाना पड़ता। तो भाई साहब क्या बोलो, उसके हाथ में सच में बहुत ज़्यादा चोट आ चुके थे। तो देख के तो मानो मैं एकदम से रो दी थी कि ये क्या हाल बना लिया अपने हाथ की। हाँ तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने के लिए? हाँ बोलो, देखो हाथ कितनी ज़्यादा जल गई, अब चल रहा है ना अपने हाथ, फिर भी अभी भी ऐसे बैठी हो, कुछ नहीं लगाया। मुझे ऐसी खाना नहीं चाहिए जिस खाने के लिए तुम्हारी हाथ जल जाती है। तुम क्यों बनाया खाना? हाँ क्यों? तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनती? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम हाथ जलाकर खाना बनाओगी और वो खाना मैं मजा लेके खाऊंगी? मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, समझे तुम? मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो क्या बोलो यार, छोटो दोनों को लगे थी, पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्द तो मानो जैसे मैं को हो रही थी। वो एकदम से रो दी थी। ओ अब कहानी छोड़ के दूसरी तरफ घूम जाती, जिस पे आप दोनों हंस देती कि अरे रिलैक्स, अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लगे थे बट मैं ठंडा पानी से हाथ धो लिया ना, देखो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा जल भी नहीं रहा है ना, मैं चार्ज कह रही हूँ, मेरी बात तो मानो। देखो मैं हाथ जलाकर इतनी मेहनत से खाना बनाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, पर तुम नहीं खाओगी। देखो अगर तुम नहीं खाओगे तब तो हाथ में चोट लगने से जितनी दर्द हुआ ना उससे भी ज़्यादा दर्द तो अब मुझे होगी। अगर तुमने खाना ऐसे छोड़ दी तो सच में मुझे बहुत हार्ड होगी। प्लीज़ ना, प्लीज़ गुस्सा मत करो, देखो आगे से मैं पक्का ध्यान से खाना बनाऊंगी। हाँ प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़। इस पे आप मैं उसकी तरफ घूमती और मान जाती कि हाँ गंदी कहेगी, चलो मेरे साथ, पहले हाथ में क्रीम लगाओगी फिर खाऊंगी, उसकी पहले तो कभी नहीं। हाँ जिस पे आप दोनों भी हंसती कि जी हुकुम, आपकी जैसा मर्जी, आप बैठिए मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। हाँ बैठिए। तो दोनों भागने लग जाती और फौरन अंदर जाके फर्स्ट एड बॉक्स उठाती और फिर से मैं के पास जाती, जिस पे मैं खुद वो बॉक्स अपने गोद में चढ़ के दोनों के हाथ में कुछ क्रीम वगैरह अप्लाई कर दी थी कि खबरदार दूसरी और कोई काम पे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। जिस पे दोनों हंसते कि अरे बाबा इतनी सी चोट लगी है, पर तुम तो ऐसे बीत कर रही हो, पता नहीं कितनी ज्यादा चोट लगी है। अरे यार ऐसे छोटी छोटी चोट तो लगती रहती है ना,
इसमें कौन सी बड़ी बात है पागल, जिस पे मैं कहती चुप, मैंने कहा ना चुपचाप बैठो। मतलब क्या बोलूं यार, प्यार तो ऐसे ही होना चाहिए ना। मतलब खुद अपाहिज हो, मरीज हो, ऊपर से अपनी जान को सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही चोट लगी है, इतनी में ही इतनी ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा फिकर। हाय, किसके नसीब में इतनी केयरफुल पार्टनर मिलती है यार। मुझे तो लगता है दोनों सच में नसीब वाला है। और नसीब वाला क्यों, बहुत ज़्यादा नसीब वाला, इसलिए शायद उसे इतनी ज़्यादा केयरफुल पार्टनर मिला, इतनी प्यार करने वाला मिला ना। वेल, मैं अब बहुत प्यार से अब दोनों को खिलाने लग जाती और दोनों भी मज़ा ले लेके खाने लग जाती। और बार बार मैं आपको देख रही थी तो मैं कहती क्या, कहा ना चुपचाप खा लो तो चुपचाप खा लो, समझे ना। तो दोनों खाते हुए कहती हाँ हाँ वही तो कर रही हूँ ना, क्या करूँ, बात मानो फिर भी बात सुनना पड़ती है, और अगर ना सुनो फिर भी सुनना पड़ती है यार। जाओ तो कहाँ जाओ। तो मैं कहती क्या मतलब कि कहाँ जाओ, कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे पास ही रहोगी, सिर्फ मेरे पास, समझी ना। तो दोनों हंस दी थी कि ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा यही रहूंगी तुम्हारे पास और कहीं नहीं। तो मैं कहती हाँ ये हुई ना बात, लो अब जल्दी से खा लो। तो सच कहो तो अब ये दोनों ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। और खुशी खुशी वो दोनों को अपने हाथों से खिला रही थी, और दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक तो मेरे पार्टनर इतनी ज़्यादा बेईमान है, फिर भी मेरी कितनी ज़्यादा प्यार कर रही है, मेरा कितना ध्यान रख रही है। तो वो ऐसे ही सोच के मेरे को बार बार देख रही थी। तो मैं कहती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है, मेरे फेस में कुछ लगी है क्या। तो दोनों कहती कुछ नहीं लगी है, ऐसे देख रही हूँ, बहुत प्यार जो आ रहा है। तो मैं हंसती कि अच्छा बहुत प्यार आ रहा है, या फिर मचका लगा रही हो, चुना लगा रही हो ताकि फिर से कोई काम कर सकती हो। हाँ देखो, अगर ऐसा सोचो ना तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी ना। तो दोनों हंसने लग जाती कि अरे पागल ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तब मैं अभी हंसती कि फिर ठीक है। तो ये दोनों अब मस्ती करने लग जाती, हंसी मजाक करने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो कि इसकी आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टिक आउट गाइस, बाय बाय।